आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 3 चैप्टर 2। आज की चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? बी पंक्चुअल। Once there lived an ant, a grasshopper, in a forest. They lived closely and often met each other. एक बार की बात है कि एक आंट और ग्रासहोपर जंगल में रहते थे और कभी-कभी एक दूसरे से मिल लेते थे। Soon they became friends. The grasshopper always loved to play. In fact, he did not like to do anything except play. His friends were tired of asking him to do the work, but the grasshopper never listened to them. When others would be working, the grasshopper would disturb them. Everybody was upset with the grasshopper. एक बार की बात है बच्चों, एक जंगल में ग्रासहोपर और आंट थे। वो दोनों जंगल में साथ रहते थे, कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे, बट धीरे धीरे करके उन दोनों में दोस्ती हो गई। ग्रासहोपर बहुत ही ज्यादा लेजी था, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। वो पूरा समर उसने आराम से जिंदगी, वो गाता बजाता दूसरों को परेशान करता, जिस वजह से बाकी जो एनिमल्स थे, एंट्स वगैरह, वो सब इसकी आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। इवन वो उससे ये भी कहते थे कि अब मेहनत करो और खाना इकट्ठा करो, थोड़ा हार्ड वर्क करो। On the other hand, the ant was very sincere. She valued time and finished all work. She played with her friends only when she and her friends had finished their task. जबकि जो उसकी दोस्त आंट थी वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, वो मेहनती थी। वो अपना सारा काम खत्म करने के बाद ही अपने बाकी दोस्तों से खेल कूद करती थी। वो अपना जो काम था वो पूरा खत्म करती थी। One day, it was announced in the forest that very soon it will be snowing and everybody should store the food. They will not be able to go out for 5 months in search of food. अब थोड़े टाइम बाद फॉरेस्ट में एक अनाउंसमेंट हुई। क्या अनाउंसमेंट हुई बच्चों? कि थोड़े दिन में ही बर्फ पड़ने लगी, ठंड आने वाली है। तो धीरे धीरे करके सब लोग अपना खाना इकट्ठा कर लो। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने तक तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। Everybody in the forest started working except the grasshopper. He got ready for the work, but finally he did not go to work. In fact, he went to the neighboring field to find some friends. I hope there is someone I can play with, he said to himself. सब लोग तो खाना इकट्ठा करने लग गए, सब लोग अब मेहनत करने लग गए, लेकिन जो ग्रासहोपर था वो अब भी मेहनत नहीं कर रहा था। वो खेल कूद में लगा रहता था। अब भी वो बाहर निकलता, लेकिन काम के लिए नहीं, दोस्त ढूंढने के लिए, कि कोई ना कोई तो फ्री होगा जो मेरे साथ खेल लेगा। Far away, he noticed a rabbit. Good morning, rabbit. Will you play with me? asked the grasshopper. आगे चल के उसे एक खरगोश दिखा। उसने खरगोश से क्या पूछा? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? Not now. I am busy fetching the food, replied the rabbit. But you can do that later. Let's play now. The grasshopper said to the rabbit. तो कहता है अभी नहीं, अभी मैं खाना इकट्ठा करने में बिजी हूँ। तो वो उससे कहता है अरे ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तो मेरे साथ खेल लो। I cannot do that. The winter months are coming and I have to store the food before that. If I do not do that, I will starve, said the rabbit. तो खरगोश उससे कहता है कि ठंड आने वाली है और ठंड के लिए मुझे खाना इकट्ठा करना है। अगर मैंने खाना नहीं लिया तो मेरे को बाद में बहुत दिक्कत होगी और मैं भूखा रह जाऊंगा। The grasshopper thought that the rabbit was no fun at all. He came to the forest and played with his own. There are only few days left for winters to set in. अब जो grasshopper है वो वापस आ जाता है और कहते हैं rabbit तो कोई मजे की चीज नहीं है, ये नहीं खेलेगा, वो अपना आप में खेलने लगता है। अब थोड़े दिन में ही ठंड आने लगती है। Why do not you start working? The ant asked him. I have a lot of time, the grasshopper shouted back. And slowly the winter set in. The ant had stored all the food for the winter and was very happy. The grasshopper did not store any food at all. अब जो उसकी दोस्त होती है आंट, वो ग्रासहोपर से कहती है कि अब तुम खाना जमा करना शुरू कर लो वरना बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। ग्रासहोपर कहता है बहुत दिन है ठंड आने में, और वो नहीं करता। अब धीरे धीरे करके ठंड आने लगती है। आंट ने अपना अच्छे से खाना स्टोर कर रखा था, लेकिन ग्रासहोपर के पास खाने को कुछ भी नहीं था। He started feeling very hungry. As days went by, the grasshopper started starving and he was almost dying. The ant came to him and said, "You should have worked hard when there was time." अब धीरे धीरे ठंड में ग्रासहोपर को भूख लगती रहती है और वो भूखा रह जाता है, और धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आता है कि बस वो मरने ही वाला होता है। फिर एंट उसके पास आती है, देखो मैंने तुमसे कहा था कि खाना जमा कर लो, सर्दी आने वाली, बट तुम खेल कूद में लगे रहे और तुमने खाना जमा नहीं किया।
You should have made a timetable and played after finishing your work. The grasshopper felt very ashamed of himself and promised to spend his time properly and not wasting it. अब उसने अपनी दोस्त से एंड से प्रॉमिस किया कि आगे से वो उस चीज का ध्यान रखेगा और एक टाइम टेबल बना के रखेगा, जैसे कि तुमने कहा, अपना खेल का टाइम उसी हिसाब से रखेगा। तो इससे बच्चों हमने क्या सीखा? Punctuality is not only a duty, but it is also part of good manners. It is favorable to fortune, reputation, influence, and usefulness. A little attention and energy will form the habit to make it easy and delightful. तो बेसिकली हमारी आज की थॉट क्या है? अगर हम लाइफ में पंक्चुअल रहेंगे, अगर हम टाइम के साथ चीजें करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें जिंदगी में आगे बहुत सारी चीजें करना है। अगर हम टाइम से होमवर्क खत्म करेंगे तो हम खेलने जा सकते हैं। अगर हम मम्मा की हेल्प कर देंगे टाइम से तो वो भी क्या कहते हैं, वो हमें टाइम से खेलने के लिए भेज देंगी। और तो और अगर हम टाइम से खाएंगे, ब्रश करेंगे, सोएंगे तो अगले दिन स्कूल के लिए भी टाइम से उठ जाएंगे। तो पंक्चुअलिटी हमें ही फायदा करती है। और हमें क्या याद रखना है? ऑनेस्टी इज अ की ऑफ सक्सेस, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए सबसे पहली बात। और जो वक्त है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त हमेशा अपना चलता रहता है, इसलिए हमें वक्त रहते अपने काम खत्म कर लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।